ये शेयर चलता क्यों नहीं वाले, इस वाली तो कैटेगरी में आ गया अनिल जी, लेकिन इसके बाद अब ये शेयर चलने लगेगा। वो असल में फार्मा कंपनीज आप देख भी पा रहे हैं, आज के मार्केट में फार्मा कंपनीज चले हैं और सीएलए से कुछ दिन पहले की रिपोर्ट भी आई है। शेयर का नाम है ग्लेनमार्क, अब चलने को बिल्कुल तैयार है। पहले मैं कुछ फाइनेंशियल्स आपके सामने रख दूं ताकि आपको पक्का हो जाए कि आप गलत कंपनी में नहीं हैं और आप ठीक कंपनी के साथ बने हुए हैं। फिर हम बात करेंगे शेयर क्यों नहीं चल रहा और अब क्यों चल सकता है। पहले जरा इसके फाइनेंशियल्स देखिए। ये तो खैर इसके पूरे 1 साल का रिटर्न है, जिसमें 4 साल का नेगेटिव रिटर्न है। इनके पूरे साल इस शेयर ने आपको कोई पैसा नहीं दिया। इंटरडे स्विंग जो मिले सो मिले, वो अलग बात है, लेकिन कंसोलिडेटेड टर्म्स पे किसी तरह की कोई मनी आपकी नहीं बनी है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट है कि इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं। क्या कंपनी के अंदर कोई स्थिति ज्यादा गंभीर, ज्यादा खराब तो नहीं है, ऐसा दिख नहीं रहा। पहले इसके मैं आय से, मुनाफे से शुरू कर रहा हूं। Q1 से लेकर Q4 तक का मुनाफे के अंदर किसी तरह का कोई बड़ा हमको रिडक्शन या फिर ये कहें कि सरप्राइजिंग फैक्टर नहीं हमको दिखा। पहला 270 है, 327, वापस 200 के नीचे, अब लेकिन 221 के ऊपर है। ऑन एन एवरेज कंपनी करीब 200-225 करोड़ रुपए का मुनाफा हर तिमाही में बना के ही लाती है, चाहे यूएस से रेगुलेशंस हो चाहे नहीं हो, चाहे इनके एनक्लेचर यूनिट को लेकर प्रॉब्लम चल रही हो चाहे नहीं चल रही हो, लेकिन 225 करोड़ का ऑन एन एवरेज प्रॉफिट कंपनी बना रही है। तो पहला ट्रिगर मुनाफा। दूसरा आय, Q1 से लेकर Q4 यानी कि हर तिमाही का। हमने इसका सालाना इसलिए नहीं लिया क्योंकि सालाना में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, लेकिन क्या अब ये सिचुएशन बदल रही है, इसलिए हमने क्वार्टरली नंबर्स आपके सामने रखे हैं। आप देखिए 1590 से बढ़कर अब 1712 करोड़ रुपए की आय कंपनी ने दर्ज की है। तो यह बढ़ता हुआ क्रम है, आय के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको मैं एक और चीज दिखा दूं, यह भी एक तरह की ग्लोबल कंपनी है क्योंकि 70% इसका भी रेवेन्यू बाहर से आता है। कहां से कैसे आता है जरा वो सीखिए। यूएस से करीब 40%, भारत में इसका 26% का कारोबार है, यूरोप से 8% और अन्य देश जिसको रेस्ट ऑफ वर्ल्ड कहते हैं वहां से कोई 11% आय कमा के आती है। तो सिर्फ भारत और यूएस से ही अगर इसका कारोबार देखेंगे तो मोर देन 60% रेवेन्यू यही दोनों से आता है और यूएस में इसके पास दवाओं का लेकर बहुत बड़ा बाजार है। अब आती है इसकी इंपॉर्टेंट चीज, इसके 3 बड़े सेगमेंट है, डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑनोलॉजी और साथ ही रेस्पिरेटरी। और डर्मेटोलॉजिस्ट से अगर किसी डॉक्टर से आपका मिल रहे हैं तो उनके पास अगर 10 दवाएं उनके पास पड़ी हैं तो 8 ग्लेनमार्क की ही हैं। तो ये है इंटरेस्टिंग कंपनी जहां पर फंडामेंटल मजबूत है, लेकिन शेयर को कुछ न कुछ ट्रिगर चाहिए चलने के लिए। तो बताइए डिम्पी, वो ट्रिगर क्या होंगे? एक ट्रिगर तो मेरे पास है, वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप अपने बताइए। हाँ, ट्रिगर एक तो यही है जो सीएलएससी की रिपोर्ट है, उन्होंने 4 कंपनीज को कवरेज किया अनिल जी, और 4 कंपनीज में ग्लेनमार्क का एक नाम भी है। दूसरा टेक्निकल, कुणाल हमको कुछ दिन पहले बता भी रहे थे, इसके अंदर ऐसा पैटर्न बना है कि जोरदार मुनाफा दिखाएगा। दूसरी बड़ी बात, तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि स्पेशलिटी प्रोडक्ट कंपनी ने अपनी योजना बनाई है, अगले 10 साल का रोड मैप दिया था 2015 में, उसमें 2025 तक कंपनी चाहती है कि इसका स्पेशलिटी कारोबार का 30% आय यहां से आ जाए, क्योंकि यहां से इसको सबसे ज्यादा मार्जिन मिलते हैं, 25% से ज्यादा मार्जिन मिलते हैं। वैसे तो 17% की कमाने वाली कंपनी, मार्जिन वाली कंपनी है। अब आते हैं इसके तीनों सेगमेंट, ये देश की सबसे बड़ी कंपनीज को बनाए रखते हैं और दूर दूर तक कोई कंपनी इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के साथ नहीं है, जो खासकर डर्मेटोलॉजिस्ट है और रेस्पिरेटरी है। साथ ही ये 3 बड़े देश, इनफैक्ट कहूं तो 4 बड़े देशों में कारोबार बढ़ाना चाहती है, रशिया, ब्राजील, मैक्सिको और चीन। चीन के साथ आपको मालूम है अभी अभी करार हुआ है जिसमें अब भारत एक्सपोर्ट करेगा, एक बड़ा बेनिफिट है। और साथ ही इसमें एफआईएस के 30% होल्डिंग है और प्रमोटर 46% होल्ड करता है। कोई गिरवी नहीं है, शेयर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कैश फ्लो यानी कि साल दर साल कंपनी का कैश फ्लो कितना पड़ा है, उसमें 90% का इजाफा हुआ है, तो एक्सपेंशन को लेकर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हर लिहाज से अब कंपनी यहां से लग रहा है कि बिल्कुल बेस बना चुकी है और चलने के लिए तैयार है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं।